नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू लोढ़ा। इस श्रृंखला में मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। शायद वो घटनाएं हम सब के जीवन से जुड़ी हुई हैं, ऐसा आपको महसूस हो। बात बहुत पुरानी है, लगभग जब मैं 5 वर्ष की होंगी। एक बार मैं बगीचे में अपनी सहेली के साथ खेल रही थी और खेल खेल में ही जब उसकी मम्मी लेने आई तो मैं भी उसी के साथ उसके घर चली गई। और घर पर मैंने किसी को बताया नहीं, और इधर मेरे घर वाले सारे परेशान, माँ, पिताजी, सब पूरा परिवार मुझे ढूंढे जा रहा है कि बेटी कहाँ चली गई, बेटी कहाँ चली गई। थोड़ी देर के पश्चात जब मैं अपनी सहेली की माँ की उंगली पकड़कर अपने घर पर आई तो सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, कहाँ चली गई थी, बता कर तो जाती, कोई उठा कर ले जाता तो हम क्या करते, तुझे कहाँ ढूंढते। सबके चेहरे पे चिंता थी और मेरे पिताजी का चेहरा थोड़ा गुस्से में तमतमाया हुआ था। मैं माँ के पीछे छिप गई और माँ ने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। एक दिन मैं गृह कार्य के लिए हमारे घर से कुछ दूर पर रहने वाली अपनी सहेली के घर चली गई और हमने गृह कार्य समाप्त किया। और उन्हीं दिनों नया नया टीवी भी आया हुआ था, तो हम टेलीविज़न देखने बैठ गए। टेलीविज़न देखते देखते हमें समय का पता ही नहीं चला और जब मैंने घड़ी देखी तो 6 बज गए। अरे बाप रे, चलो घर चलते हैं, मैंने अपनी सहेली से कहा। पिताजी घर पर आए होंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। और मैं रास्ते में चलते चलते भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, बस पिताजी ऑफिस से घर नहीं आए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो सामने ही दरवाजे पर खड़े हुए थे और उनका चेहरा थोड़े गुस्से में तमतमाया हुआ आज भी मुझे दिख रहा था। मैं फिर माँ के पीछे छिप गई और मन ही मन कहने लगी, ओ पापा, आप इतने हिटलरशाही क्यों हो। और फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी और एक दिन हम सहेलियों ने पिकनिक जाने का कार्यक्रम बनाया। मैंने पिताजी से कहा कि मैं भी जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन तुम लोग सब समय से घर आ जाना। और पिकनिक से लौटते हुए अचानक हमारी बस जो थी वो रास्ते में ख़राब हो गई और तब कोई मोबाइल तो था नहीं और ना आसपास कोई पब्लिक टेलीफोन बूथ ही था, सो हम घर पर फ़ोन नहीं कर सके। जब मैं घर पर पहुंची तब रात के 9 बज चुके थे और मैंने दूर से ही बस में से देख लिया था कि पिताजी सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। जैसे ही मैं बस से उतरी मैंने देखा कि उनका चेहरा आज गुस्से में तमतमाया हुआ तो था, लेकिन काला और स्याह भी हो था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप इतना चिंता क्यों करते हो, सारी सहेलियां तो साथ में थी, क्या सभी के माँ बाप इसी तरह से चिंता किया करते हैं, आप इतने तानाशाह क्यों हो। और फिर समय आगे बढ़ा, मेरी शादी हो गई और शादी के बाद हम लोग घूमने के लिए बाहर गए। वहाँ से रोज़ मैं पापा को फ़ोन किया करती थी, लेकिन जब हम वापस घर की तरफ लौट रहे थे, आने वाले थे, तो 2-3 दिन मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया। और आने के बाद जब मैं उनसे मिलने गई तो देखा वो अब भी मुँह फुलाए बैठे थे और कहने लगे, क्यों 2-3 दिन फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा, ओ पापा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी चिंता मत करो, आपने अपनी चिंता किसी और को सौंप दी है। और मैं मन ही मन हंसने लगी और कहने लगी, ये पापा इतने तानाशाह क्यों हैं। अब देखिए समय का चक्र कहाँ से कहाँ आया, मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। और एक दिन मैंने अपने दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, उन्हें इंजेक्शन दिलवाने थे। तो मैंने उन दोनों को कहा, बस तैयार होके रहना, मैं अभी बस अपना रसोई घर में अपना काम निपटा कर हम सब डॉक्टर अंकल के घर चलते हैं। और जब मैं बाहर आई तो देखा कि मेरा बड़ा वाला बेटा अभिषेक तो हॉल में बैठा हुआ है, लेकिन अभिनंदन छोटे वाले का कहीं कोई पता नहीं। मैंने अभिषेक से कहा कि बेटा अभिनंदन कहाँ है। बोला, मम्मी अभी तो वो इधर ही खेल रहा था, इधर ही कहीं घर में होगा। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं नीचे गार्डन में गई, अड़ोस पड़ोस में गई,
3 माले पर मेरे मामा जी रहते थे, उनके घर गई कि अभिनंदन वहाँ तो नहीं आया। लेकिन अभिनंदन का कहीं पता नहीं। सारे लोग एकत्रित हो गए और मैं तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, कोई उसे उठा के तो नहीं ले गया। तो हम सब ने सोचा कि चलो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। मैंने ऑफिस में पतिदेव को भी फ़ोन किया और जाने से पहले फिर मेरा मन एक बार हुआ कि मैं एक बार और फिर अच्छे ढंग से घर को देख लूँ। और हमारे घर में एक स्टोर रूम था। मैं पहले भी वहाँ गई थी, देखा था, लेकिन मुझे वो दिखा नहीं। लेकिन इस बार जाकर मैंने स्टोर रूम में लाइट की और लाइट करके मैंने वहाँ पर एक टेबल था, टेबल की दूसरी तरफ देखा तो अभिनंदन जो था दुबक कर वहाँ बैठा हुआ था और वहीं बैठे बैठे सो गया। इतनी गर्मी में वो नींद में पसीने में तरबतर था। मैंने उसे गोद में उठाया। पहले तो जी चाहा कि एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, पहले इसे पानी पिलाती हूँ, इसका पसीना पोंछती हूँ। और हमारे स्टोर रूम में वहाँ पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। मैंने उसको गोद में लिया और मेरी नज़र अचानक आईने की तरफ गई और मैंने देखा कि मेरा चेहरा भी तो वैसा ही है, काला, श्याय, तमतमाया हुआ। और अचानक मुझे अपने पिताजी याद आ गए और मन ही मन मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। ओ पापा, मुझे माफ़ करना। न तो आप हिटलर थे, न तानाशाह थे। वह तो आपका प्यार था अपने बच्चे के प्रति। जैसे इस तरह आज मुझे अपने बच्चे की चिंता हो रही है कि वो कुछ मिनटों के लिए नहीं मुझे मिला, तो मैं कैसी परेशान हो गई हूँ। और उस समय मैं तो एक बेटी थी और बेटी के लिए तो आपका अधिक चिंतित होना लाजिमी था। और मैं मन ही मन उनसे माफ़ी मांगने लगी। रात में जब मैं सोई तो फिर मैंने पापा से एक बार माफ़ी मांगी, पापा मुझे माफ़ करना, मैं नादानी में आपके उस ममत्व को, उस स्नेह को नहीं समझ पाई। ओ पापा, आई लव यू, आई मिस यू टू मच। पापा आप जहाँ कहीं भी हो, बस आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बरसाए रखना। जी हाँ, हम अक्सर अपने माता पिता के स्नेह को, ममत्व को पहचान नहीं पाते। उनकी सुरक्षा को हम बंधन मान लेते हैं। लेकिन बंधुओं, कोशिश करें, आज हम जब उनके स्थान पर हैं तो हमें महसूस होता है कि माँ बाप की चिंता, माँ बाप का स्नेह क्या होता है। इसलिए हरदम अपने माँ बाप का सम्मान करिए और माँ बाप की सेवा करने की कोशिश करिए कि माँ बाप की सेवा जो करें, चारों तीर्थ धाम वो पाएँ। उनके दिल से जो आशीष निकले वह तो भगवान से भी टाली न जाए, वो तो भगवान से भी टाली न जाए। नमस्कार।